Hello, welcome to the first lecture of the series. Today we are going to solve an interesting problem K-rotate which is based on array. So let's understand what is the problem. So the problem is you have been given a random integer array of size n. So we have to write a program in order to rotate the given array by d elements which is towards the left. So क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमें यूज़र ने कोई रैंडम एरे दिया है ऑफ साइज n और उसे हमें डी एलिमेंट से रोटेट करना है टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी यूज़र ने हमें 6 साइज की कोई एरे दी है, रैंडम एरे लाइक 1 2 3 4 एंड 5. फिर उसने क्या करा कि हमें इनपुट में डी दिया विच इज़ 2 और कहा कि भाई ऐसा है, इसे ना डी एलिमेंट से रोटेट कर दें. तो इसका डी एलिमेंट क्या है? 1 2. यहाँ से हमें इसको रोटेट करना है. तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? हमारा आउटपुट आना चाहिए और आउटपुट वुड बी 3 4 5 एंड देन 1 2. इसका कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है 2, सेकंड एलिमेंट से इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रोटेट कर देना है. तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? बहुत ईजी है. तो हमारा ओरिजिनल एरे क्या था? विच इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसे हमें डी जो हमारे यूज़र ने दिया था D2, उसे वहाँ से रोटेट करना है लाइक यहाँ से हटाकर इसे यहाँ रोटेट कर देना है और इस एलिमेंट को टुवर्ड्स लेफ्ट ले आएंगे. तो हम क्या करते हैं, अगर हम ये फर्स्ट और सेकंड जो हमें यहाँ से रोटेट करना है, अगर इन दोनों का हम रिवर्स कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 2 and 1. आई एम बैड एट राइटिंग थिंग्स. ओके, तो इसको अगर रिवर्स करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 and 1. फिर बाकी के बच्चे डी से लेकर लेंथ -1 जो हमारा है, जो एरे की लेंथ है, लेंथ -1 तक अगर रिवर्स कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? और आंसर विल बी 6 5 4 एंड 3. और एंड में अगर इस होल जो एरे है इसका अगर रिवर्स कर दें तो क्या आंसर आ सकता है? इसका आंसर आएगा 3. इसको रिवर्स करने पे 3 4 5 देन 6 देन 1 एंड 2 विच इज़ आवर रिजल्ट, विच इज़ आवर. यही तो हमें करना था, डी रोटेट करना था. क्या हमारा डी रोटेट हो गया? एग्जैक्टली 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4. सिंस कि हमने 6 साइज का एरे लिया है, दैट्स वाई यहाँ पे 6 आया. तो let's solve this question. Let's jump to the code. यहाँ पर एक इस क्वेश्चन के नाम का एक क्लास बना लेते हैं, राइट. क्वेश्चन 1 नाम दे देते हैं एंड के रोटेट. कूल. सो यूज़र से पहले इनपुट लेना है, दैट्स वाई आई एम राइटिंग मेन. और कोई भी क्वेश्चन होता है जावा में, अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो एग्जीक्यूशन जब कभी भी स्टार्ट होता है तो मेन से स्टार्ट होता है. सो we first ask the size of the array. Then we will declare initialize array of the same size.
then we will take user input. Sorry, I haven't I have done some mistake right there. Oh, I haven't imported the scanner. I haven't used it. So it's fine, right? Import कर लेते हैं इसको. Cool. उसके बाद क्या करा हमने एरे डिक्लेयर कर लिया उस साइज का जो हमारा यूज़र ने दिया है. नाउ अब हम उस एरे में एलिमेंट को यूज़र से लेंगे. वो कैसे लेंगे? तो वी विल टेक, हम जावा में इस तरीके से करते हैं. वी विल मेक अ फॉर लूप, देन हम 0 से लेके उस एरे के साइज -1 तक जाएंगे एंड देन यूज़र से कहेंगे कि मुझे वहाँ पे जाके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इनपुट करके दे दें. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मेथड बाय द नेम krotate जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. सो उसमें हमने एरे को पास कराया और हमने ये मेथड बना दिया. देयर वन मिसिंग थिंग. अब हमें कौन से एलिमेंट से रोटेट कराना है वो भी तो यूज़र से पूछना पड़ेगा. तो हमने डी को ले लिया यूज़र से कि भाई तू मुझे बता दे कि कहाँ से मुझे रोटेट करना है. तो इसने बोला ठीक है भाई ले ले तू. और हमने यहाँ पे इंट टीबी पास करा दिया. एवरीथिंग इज गुड. सो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा था यहाँ पर, हमने पहले दो एलिमेंट को जो हमने यूज़र से d=2 लिया था, हमने उस दो एलिमेंट को रिवर्स कराया था. तो हम पहले क्या करेंगे कि वहाँ पे एक रिवर्स का मेथड बनाएंगे जिसमें एरे पास कराएंगे. देन कहाँ से कहाँ तक का एलिमेंट जो है वो रिवर्स कराना है वो भी लिखेंगे. तो 0 इंडेक्स से लेके d-1 तक. एंड देन फिर हमें क्या करना था, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा d=2 है, मतलब 0 1 2 3 4 एंड 5, इस एलिमेंट से इस इंडेक्स लेके लास्ट इंडेक्स तक को रिवर्स कराना है. तो लेट्स रिवर्स इट. तो फिर से लिखेंगे यहाँ पे एरे एंड देन 0 डी से लेके ar.length -1 तक रोटेट करेंगे. फिर एंड में हमें क्या करना था, हमें इस पूरे एरे को रिवर्स कराना था सो दैट वी विल गेट आवर आंसर. तो हम वो कैसे करेंगे, लेट्स रिवर्स मेक अनदर मेथड पास एरे, देन कहाँ से 0th इंडेक्स से लेके ar.length -1 तक हमें रोटेट कराना था. कूल. सो रिवर्स हमने मेथड तो लिख दिया है बट इसे क्रिएट करना पड़ेगा. तो लेट्स डू इट. इसका नाम स्टार्ट रख लेते हैं, वेरिएबल्स के नाम अच्छे होने चाहिए. एंड ओके. तो रिवर्स का फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, हम चेक करते हैं कि अगर जब तक वाइल स्टार्ट जो है लेस देन एंड है तब तक क्या करते हैं, इसको स्वैप करते हैं. स्वैप कैसे करना है, एरे स्वैप के लिए मेथड बना देंगे. स्वैप एलिमेंट, उसमें एरे पास कराएंगे और जिन दो इंडेक्स के एलिमेंट को आपस में रिवर्स कराना है उसे पास कर देते हैं. तो वो हमारा यहाँ पे एक स्टार्ट है और दूसरा एंड है. और रिवर्स करने के बाद क्या करेंगे, हम स्टार्ट को एक आगे बढ़ाएंगे और एंड की तरफ से एक इंडेक्स हटाएंगे. तो स्वैप एलिमेंट के लिए मेथड बना देते हैं. ओके कूल. तो एलिमेंट्स को स्वैप करना था.
एलिमेंट स्वैप कैसे होगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का। उसके बाद हम एरे लेंगे, कौन से एलिमेंट को हमें रिवर्स करना था, स्टार्ट वाले को। स्टार्ट वाले एलिमेंट हमने पास करा था, तो ये जनरल मेथड है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, वेरी कॉमन टू स्वैप टू एलिमेंट्स, ARR and ARR and equals to temp. Cool. So ओके, सब कुछ तो सही लग रहा है, कूल, ठीक है। ओके, हमें एक और मेथड बनाना पड़ेगा, हमें डिस्प्ले भी तो कराना है ना कि हमारा आंसर वेदर सही आया है या नहीं। तो हम एरे पास करा देते हैं और इसके लिए इस मेथड को क्रिएट कर देते हैं। इसको हमने क्या करते हैं, उस एरे के ऊपर इटरेट करते हैं, उसे प्रिंट करते चले जाते हैं, दैट सिंपल। ओके कूल, हमने यहाँ पे एस आउट लिखा, शॉर्टकट है सिस्टम डॉट आउट लिखने के लिए। देन हमने यहाँ पर उस एरे को के इंडेक्स को प्रिंट कर दिया, ये हमारा एरे रिवर्स हो गया। ओके ओके, यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया। ओके कूल, एवरीथिंग इज लुकिंग नाइस, लेट्स डू दिस। एक बार रन कर लेते हैं। It's taking time, why so? It seems like my computer is so slow. Okay, ठीक है। ओके सो यूजर से हमने इनपुट लिया 6 साइज जो था एरे का, उसके हमने यूजर से बोला कि ठीक है 6 साइज का जो एरे है उसमें मैं कोई रैंडम इंटीजर का इनपुट दे दूँ, जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6। और कहाँ गलत हुआ ये, ओके साइज लिया, दे दिया, कुछ तो गड़बड़ है आई गेस। ओके थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पर, हमने जब यूज़र से इनपुट ले रहे थे तो हमने ARR.length-1 कहा था, और हमने 0 से अगर ARR.length-1 तक जाते और यहाँ पे हमने इक्वल टू नहीं डाला था तो वो एक इंडेक्स कम तक ही जाता, दैट्स वाई। सो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। यूज़र से साइज लेते हैं, पहले साइज हमारा लेट्स 6, एरे इनपुट कराते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और डी देते हैं, मतलब कहाँ से हमें रोटेट करना है, लेफ्ट की तरफ, लाइक लेट्स 2। तो हमारा आंसर आना चाहिए 3 4 5 6 एंड देन 1 2, 3 4 5 6 एंड 1 2। ग्रेट, किसी और इनपुट के लिए चेक करते हैं क्या आंसर आता है हमारा। लेट्स डू सम अदर इनपुट्स, चेक।
लेट्स